तो दोस्तों बिहार प्रारंभिक शिक्षा भर्ती से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बताने आया हूं कि जो आपत्ति दर्ज करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, किस तरह से करना है आपको, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताने आया हूँ कि जितने भी जिले हैं सभी जिले का जो आपत्ति दर्ज करने का तरीका किस तरह से है। और साथ ही दोस्तों कुछ जिले का जो अपबंदी में सूची जारी किया गया वो बताऊंगा। कुछ पुराने जिले का जारी किया गया था जिसे मैं नहीं बताया था वो भी बताऊंगा। और दोस्तों कम से कम 8 से 9 जिले का नियोजन शेड्यूल जो जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको वो भी बताऊंगा। ये सारी बातें को आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकादन राज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो 10 जिले का बताने वाला था शेड्यूल जो जारी किया गया है नियोजन के लिए, वो है दोस्तों जहाँ पे आप देखते हैं पहला दोस्तों जो देख सकते हैं पूर्णिया जिले का ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया। ये देख सकते हैं पूरी बात यहाँ पे है। और तो नीचे आते हैं, ये रहा पूरा जो है आपका है नियोजन शेड्यूल, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सारी बातें बताया गया है और हो सके तो सभी वेबसाइट का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से 14 अगस्त तक औपबंधिक मेधा सूची लाने का जो डेट था जो मैं आपको बता चुका हूँ। और आपका आपत्ति दिखाने का कब से कब तक है, तो देख सकते हैं मेधा सूची पर आपत्ति आप 16 अगस्त से 25 अगस्त के बीच दिखा सकते हैं। उसका उस पर निराकरण दोस्तों आपको कब किया जाएगा, 28/8 को दोस्तों आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। और फिर उसका फाइनल दोस्तों है आपका 29/8 को कर दिया जाएगा। ये दोस्तों था आपका पूर्णिया जिले का। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं, ये रहा कहाँ का है, तो ये तो नालंदा का भी ऑफिशियल आपका जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये रहा आपको नियोजन शेड्यूल पूरी तरह से दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 करके दोस्तों, जहाँ पे आपका ये जो है आपका था औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जो आपको 18/8 को होना है। उसके बाद तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेधा सूची का आपत्ति आपको 18 से आपको 22 के बीच होना है। उसके बाद आपत्ति का निराकरण आपको 23 से 24 के बीच होना है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद तो आपत्ति मेधा सूची का प्रकाशन एवं NIC नालंदा के वेबसाइट पर अपलोड आपका कब होगा, 28/8 को हो जाएगा। दोस्तों ये था नालंदा जिले का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है जो मुजफ्फरपुर का है, जो देखते हैं मुजफ्फरपुर का भी आपका ऑफिशियल है जो है नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया गया। जहाँ पे आप देख सकते हैं जो 19-20 के अंतर्गत आपका कक्षा 6 to 8 के लिए जो है नियोजन प्रक्रिया आपका दे दिया गया है। जहाँ पे समय तालिका दोस्तों आपको दिख रहा होगा सामने, ये रहा आप देख लीजिएगा। दोस्तों सभी को अगर डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि कौन कौन जिले का आपको नियोजन शेड्यूल जारी किया गया, आप जाकर देख लीजिएगा। और आप में से बहुत लोग का आपत्ति लगाना है, मुझे पावर मैसेज आ रही है। तो दोस्तों आपत्ति के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्या उसमें लिखना है मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा वेट कर लीजिए आप। और इसी बीच आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर आपका है जो देखते ये कहाँ का दोस्तों, तो यह मुजफ्फरपुर का है जहाँ पे आपका ला दिया गया है। 17/8 को आपको होगा नियोजन इकाई द्वारा भेजा मेधा सूची का तैयारी। उसके बाद 17/8 से आपका 26/8 के बीच आप आपत्ति दिला सकते हैं। आपत्ति में निराकरण आपको उसके अगले दिन यानी कि 29 तारीख को किया जाएगा। और जो फाइनल है जो अंतिम मेधा है वो आपको 30/8 को ला दी जाएगा। दोस्तों ये था आपका मुजफ्फरपुर का। उस पर आते हैं नेक्स्ट है जो आपको कटिहार। दोस्तों देख सकते हैं कटिहार का भी आपका ऑफिशियल ला दिया गया है। जहाँ पे आप देखते जरा मैं से जूम कर लेता हूँ, जूम करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्लियरली दिख रही है जो आपका कक्षा 6 to 8 के लिए है। जहाँ पे आपत्ति का पूरा जो है शेड्यूल है जो ला दिया गया है। 14/8 को आपको इसका मेधा सूची का तैयारी किया जाना था। उसके बाद आपत्ति आप 15/8 से 25/8 के बीच इसका निराकरण आपको 28/8 को लाना है। और फाइनल जो मेधा है आपका 29/8 को लाना है। ये दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट है जो आप देखते हैं ये रहा जो कहाँ का है, तो मेरे देख तो नहीं रहा गया, ये गया जिले का है। तो जहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर भी आपका पूरा नियोजन गतिविधियाँ हैं, शेड्यूल है जो जारी कर दिया गया है। 19/8 को आपका मेधा सूची जारी करना है। 19 तारीख को ये मेधा सूची जारी कर देगा। आप 20 से 24 के बीच आप आपत्ति दे सकते हैं गया जिले का। उसके बाद तो है यहाँ पर आपत्ति का निराकरण आप 28/8 को कर सकते हैं। इसका फाइनल आपका 29 को दे दिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं
मैं सभी को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट जिला, जो आप देख सकते हैं कौन सा जिला है, दरभंगा। दरभंगा का तो जो नीचे आते हैं देख सकते हैं, यहाँ पर भी दरभंगा का तालिका पूरा जारी कर दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको इसका मेरा सूची कब आएगी, तो 15 को आएगी, यानी कि कल आने वाली है। तो मैं देख लेता हूँ आ जाएगी तो बता देंगे मैं आपको। उसके बाद तो है आपका नेक्स्ट है जो मेधा सूची का आपत्ति, आप 16 से 27 के बीच कर सकते हैं। इसका निराकरण आपको होगा मिलेगा 19 को, सॉरी 29 को। इसका अंतिम मेधा सूची और दोस्तों आपको 30 को दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट है जो देख सकते हैं बेगूसराय का ये ऑफिशियल जारी कर दिया गया है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये रहा जो आपका नियोजन संबंधी गतिविधियां हैं, जो आपका प्रबंधक 11 तारीख को ही जारी कर दिया था, जो आई थिंक मैंने बताया है। और हाँ तो मैं इसके बाद कुछ वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पे जो भी नया मेरा सूची जारी किया जाएगा मैं आपको ऑफिशियल आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। और इसी बीच दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपत्ति का है डेट है, जहाँ पे आपत्ति आप दिखा सकते हैं 12 तारीख से 26 तारीख के बीच। इस पर निराकरण होगा आपका 28 तारीख को, और फाइनल आपका मेधा बनेगी पेंडिंग मेधा लिस्ट जो भी होती है आपको 29 तारीख को बन जाएगी। ये था आपका फाइनल। तो अब आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है जो आई थिंक लास्ट है, ये रहा भोजपुर आरा का है, जहाँ पे आप देखते हैं ये रहा। इसमें भी यहाँ पर आपको जारी कर दिया गया, आप देखते हैं जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर साफ से बता दिया गया है कि आपका मेधा सूची 17 तारीख को यहाँ पे होगा दोस्तों, देख सकते हैं 17 अगस्त को, और 18 अगस्त से 27 अगस्त के बीच आप आपत्ति दिला सकते हैं। इसका निराकरण होगा आपको 30 अगस्त को, और फाइनल दोस्तों आपका आएगा 31 अगस्त को आ जाएगा। दोस्तों ये था आपका आरा और भोजपुर। दोस्तों यहाँ पर मैं 10 जिले का बता चुका हूँ। अब आते हैं दोस्तों कि किस तरह से आप सभी को आपत्ति दिलाना है, आपत्ति दिखाना है। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखते हैं ये रास्तों जो ऑफिशियल है समस्तीपुर जिले का प्रखंड वारिस नगर का जो पेंडिंग मेधा सूची लाया गया था, उसका पीडीएफ फाइल अपडेट किया गया था। उसी पीडीएफ फाइल में ये भी बताया गया था कि किस तरह से आप अपना आपत्ति दिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं तो ये रहा जो आपका फॉर्म है आपत्ति दिखाने का, जो फॉर्म आपत्ति वाला जो फॉर्म बना था आपको ये रहा। यहाँ पर किस तरह से आपको फिल करना, चलिए मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपत्ति निराकरण हेतु प्रपत्र, ये दोस्तों ये जो प्रपत्र है आपका आपत्ति निराकरण हेतु है। तो इसी प्रपत्र को आपको फिल करना है, और दोस्तों जितना भी जिला है सभी जिला में ये प्रपत्र जारी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये अलग करते हैं तो गलत बात है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, सिंपल सा है कि जो आवेदन किए थे उनका नाम, उनके फादर पिता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है। ये रहा जो एरो है उसी एरो के सामने सामने आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस पता, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है, ठीक है। ये तो कंपलसरी है जो आप सभी लोग कर लेंगे। उसके बाद तो नीचे आते हैं मेधा सूची के अनुसार दर्ज करें। हाँ ये यहाँ पर कोई बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। मेधा सूची जो आपको मेधा सूची आया था, तो आपने मेधा सूची देखा, उसमें किसी प्रकार का गलती लग रहा है या कोई कम बेसी लग रहा है, तो उसमें आपको आपत्ति दिखाना है। तो उसी के लिए जो मेन आपत्ति का जो बात है आपको यही यहाँ पर डालना है, जो आपका है मेधा सूची के अनुसार जो भी है उसका अनुसार दर्ज करना। जहाँ पे आपको होता है SN नंबर डालना होगा। SN नंबर क्या होता है, वो एज अपीयर इन मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट में प्राप्त होता है उस मेरिट लिस्ट का SN नंबर, ठीक है। जो आप आपत्ति जिस चीज़ का करने वाले हैं उसका जो SN नंबर है आपको वहाँ पर ये डालना होगा, लिखना होगा। डिजिट रहता है 10 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, इस तरह से रहता है। दूसरा ग्रेड, किस ग्रेड था आपको बताना होगा। आपको जो पूरा बना होगा मेरा सूची उसमें कौन सा ग्रेड मिला आपको वो बताना होगा। उसके बाद दोस्तों आप किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपको वो डालना होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स कैटेगरी, आप जो हैं किस कैटेगरी में है, OBC में है, जनरल में, SC ST में, वो, और रिसिप्ट नंबर, और आपका एक रिसिप्ट नंबर दिया जाता है वहाँ पर। टोटल जितना मेरी लिस्ट आती है मतलब सूची आती है सभी का एक रिसिप्ट नंबर होती है, आपको वो डालना होगा, ठीक है। ये कंपलसरी है और ये डालने में किसी प्रकार कोई भी गलती मत करना, मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। उसके बाद तो आते हैं नीचे जो आप देखते हैं यहाँ पर कम संख्या, ये रहा कम संख्या, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ब्लॉक दिया हुआ है। किसी को जो मेरा सूची जारी किया गया था, क्योंकि आप बहुत लोग बहुत जगह से फॉर्म फिल किए, वहाँ पे आपको कम लग रहा है नंबर, तो आप सभी जगह का यहाँ पर नंबर को डाल दीजिएगा,
सपोज मान लेते हैं कि बेगूसराय जिले का आपका आपत्ति में सूची आया, वहाँ पर आपका नंबर कम लग रहा है तो आप बेगूसराय का वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। या आपका पूर्णिया का भी है तो पूर्णिया का नेक्स्ट कॉलम में, या कहीं कहीं और का है तो आप डालते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है कम संख्या, कितना कम संख्या लग रहा है आपको, वो जो नंबर आया वो, उसका विवरण जिसका सुधार किया जाना है, उसके बाद जिस चीज़ का सुधार किया जाना है आपको अनुसार उसको बारे में यहाँ पे विवरण देना है। गलत विवरण जो मेधा सूची में अंकित है और आपको कहीं कहीं लग रहा है कि किसी को कि जो मेरा मेधा सूची दिया गया है वो गलत है, तो आपको वो भी यहाँ पर बताना है। उसमें सही विवरण जिसे दर्ज करना है, और जो सही विवरण है वो जो दर्ज करना है आपको उसके बारे में यहाँ बताना है। इस तरह से आपको टोटल 5 कॉलम है, आपको 500 कॉलम या जितना आपके अनुसार है हो यहाँ आपको भर देना है। सुधार हेतु साक्ष्य संलग्न करें दिनांक, ठीक है। और क्या क्या आपको यहाँ पे संलग्न करना है आपको यहाँ पर बताया गया है, ऊपर मैं बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना पूरा जो है आवेदन का हस्ताक्षर यहाँ पे होना चाहिए आपका दिनांक डेट के साथ, और प्राप्त रसीद। और जैसे ही आप ये जमा कीजिएगा जहाँ भी आप अपना प्रखंड जो भी है नगर पंचायत ब्लॉक में, तो आपको ये जो है यहाँ पे काट कर आपको ये वापस दे दी जाएगा, ऊपर का हिस्सा वो रख लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम लिखकर और आपका जो है हेतु आवेदन पत्र किया गया जिसका प्राप्त संख्या, और जो प्राप्त संख्या जो भी होगा वहाँ पर सीरीज के अनुसार जो चढ़ेगा आपका नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पर चढ़ाकर और वहाँ का जो भी इसको ऑपरेट करेंगे वो अपने हैंड सिग्नेचर करके आपको ये दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सही तरीके से आपको आपत्ति निराकरण करना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या है इसमें, तो ऊपर आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ तरीके से बताया गया है कि आपका यहाँ पर जो है आपका है जो ये समस्तीपुर का जो है कब से कब तक है, तो 8 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आप आपत्ति अपना दिला कर सकते हैं। यहाँ पे निराकरण आपको 17 अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों समस्तीपुर का। बाकी मैंने और भी 10 जिले का बता चुका हूँ कि कब से कब तक आप आपत्ति करा सकते हैं और कब से कब तक आपका मेरे सूची भी आएगी, मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको उपयुक्त के अनुसार जो नीचे बताया गया था क्या क्या आपको जमा करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आपत्ति में सूची का निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त आदेश एवं प्राप्त रोस्टर के आलोक में किया गया। उपरोक्त तिथि के अनुसार औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति यदि कोई हो लिए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों जो आपका डेट दिया गया आपत्ति निराकरण करने का, उसी डेट में आपको आपत्ति दिखाना है, अदरवाइज आप अदर्स डेट में करते हैं तो आपको वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपत्ति मेधा सूची और औपबंधिक मेधा सूची के साथ संलग्न आपत्ति निराकरण प्रपत्र में ही आपत्ति स्वीकार होगी, और उसके साथ जो भी आपको संलग्न करना है डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ही दीजिएगा। अदरवाइज आप साइड से देते हैं, भूल गए हैं, बार फिर जाके द्वारा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपत्ति निराकरण प्रपत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। स्व अभिप्राणी मतलब होता है क्या, सेल्फ अटेस्टेड। आप जो दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स में आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, उस दिन का डेट डाल लीजिएगा। इस तरह से आपको रियल तरीका है आपका आपत्ति दिखाने का। दोस्तों ये था आपत्ति दिखाने का तरीका, मैं बता चुका हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं है, वीडियो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का न्यूज़ प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कहाँ पर आपको आपत्ति फॉर्म जमा करना ऑफिशियल। दोस्तों देखते ये रहा जो जहानाबाद का वेबसाइट में अपडेट किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। आपत्ति मेधा सूची में अभ्यर्थियों को किसी तरह की आपत्ति हो तो वे दिनांक 24/8 तक संबंधित साक्ष्य के साथ प्रखंड कार्यालय कोको में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अन्य माध्यम तथा निबंधित डाक पत्र के माध्यम से या प्रखंड कार्यालय कोको के ईमेल आईडी दोस्तों ये पर भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था जो मैंने पढ़ के बता दिया। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ 24/8 तक बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो अपडेट किया गया ये जो बता रहा हूँ ये क्या अपडेट जहानाबाद पे है, यानी कि ये जहानाबाद का लास्ट डेट है। बाकी जो अभी मैंने जस्ट अभी बताया 10 जिले का जो नया शेड्यूल दिया हूँ उसके अनुसार जिस जिले का ये आपत्ति दिखाने का जो लास्ट डेट है उसी डेट तक आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा आपको कि आपको प्रखंड कार्यालय में खुद जाकर हैंड टू हैंड जमा करना है अथवा अन्य माध्यम कोई और माध्यम के थ्रू या यथा निबंध के थ्रू, मतलब कि आप एक निबंध लिख कर और डाक से उसको पोस्ट करके
पत्र के माध्यम से भी आप उसको कर सकते हैं, या प्रखंड कार्यालय का जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के द्वारा भी आप इसे जो है आपत्ति अपना निराकरण के लिए भेज सकते हैं, डाल सकते हैं। दोस्तों ये थी, अब जो है जारी किया गया है कुछ जिले का पाबंदी मेरी सूची में फटाफट बताता हूँ। तो देखते हैं, ये रहा पूर्णिया दोस्तों, जहाँ पर आपको कक्षा 6 to 8 के अनुसार जारी किया गया है। इसका जो PDF फाइल का फॉर्मेट है वो इंक्लाइंड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपको जारी किया गया है, ये रहा। उसके बाद तो है जो यहाँ पर है प्रखंड आपको पड़ता है, ये रहा एमौर, ठीक है। एमौर प्रखंड पड़ता है, कहाँ का है, पूर्णिया जिले का। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट, ये रहा जो आपका पड़ता है, कहाँ का है, खगड़िया जिला, ठीक है। खगड़िया जिले का है, जो हिंदी विषय के लिए आपको जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा और पाबंदी में सूची, ये रहा पूरा डिटेल के साथ। PDF फाइल जो है 33 पेज का है, अच्छा खासा जारी किया गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट है, ये रहा जो आपका है, कहाँ का है, ये आपका है प्रखंड पड़ता है नारायणपुर और जिला है आपका भागलपुर। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड का ये अपडेट किया गया है आपका मेरा सूची, आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ जो भी जारी किया गया है, आप खुद ही जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वेबसाइट का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आने वाले और भी जिले का जो भी न्यूज़ होगा मैं अपने चैनल में देते रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह का न्यूज़ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। ओके।